साधु और राजा की रहस्यमयी कथा। घना जंगल था, रात काली अंधियारी थी, ठंडी हवाएं चीड़ के पेड़ों से टकरा रही थीं और एक अजीब सी सनसनाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। कोई अपनी पूरी शक्ति से भाग रहा था। वो कोई और नहीं, राजा विक्रमसेन थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे अपने ही राज्य के दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार हो चुके थे। विश्वासघात हुआ था। जिन मंत्रियों पर उन्होंने भरोसा किया था वही उनके प्राण लेने पर तुल गए थे। राजा का घोड़ा अब थक चुका था। वो जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास हांफता हुआ गिर पड़ा। राजा ने घोड़े को सहलाया और इधर उधर नजर दौड़ाई। चारों ओर बस सन्नाटा था। कहीं दूर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आ रही थी। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक हल्की रोशनी दिखी। राजा उस रोशनी की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर देखा, एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के द्वार पर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और शांत मुखमंडल उन्हें एक दिव्य आभा प्रदान कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मैं इस अंधकारमय रात में राह भटक गया हूँ। कृपया मुझे अपने आश्रय में स्थान दें। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर वे बोले, राजन, यह संसार भी एक जंगल ही है जिसमें हर कोई राह भटकता है। पर प्रश्न यह है, तुम सिर्फ विश्राम चाहते हो या अपनी सच्ची राह भी खोजना चाहते हो? राजा यह सुनकर थोड़ा चौंके, फिर धीमे स्वर में बोले, मैं जीवन और मृत्यु के संघर्ष में हूँ। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। साधु हल्का सा मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, उपाय बताने से पहले मुझे तुम्हारी एक परीक्षा लेनी होगी। राजा ने चौंक कर साधु की ओर देखा, लेकिन फिर सिर हिलाकर परीक्षा के लिए तैयार हो गए। साधु ने झोपड़ी के अंदर से एक कटोरा निकाला जो जल से भरा हुआ था और उसे राजा के सामने रख दिया। इसे उठाओ और कुटिया के चारों ओर 3 बार घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कटोरा सावधानी से उठाया। उनका पूरा ध्यान कटोरे पर था। चारों ओर जंगल की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं कोई भेड़िया गुर्रा रहा था, कहीं कोई उल्लू बोल रहा था, पर राजा का ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। जब 3 चक्कर पूरे हुए तो राजा का चेहरा संतोष से भर गया। उन्होंने साधु को कटोरा दिखाया और बोले, मैं सफल रहा मुनिवर, एक भी बूंद नहीं गिरी। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, जब तुम कटोरा लेकर घूम रहे थे तो जंगल की आवाजें कैसी लगी? राजा चौंक गए, फिर बोले, मैंने कुछ नहीं सुना क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। साधु गंभीर स्वर में बोले, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में संकट, धोखा, युद्ध और षड्यंत्र हमेशा बने रहेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सफल होता है। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुए, पर उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा, मुनिवर, लेकिन मैं अभी भी संकट में हूं। मेरे शत्रु मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। मुझे मेरी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? साधु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने राजा को अपने साथ कुटिया के पीछे ले जाकर एक गहरी खाई के पास खड़ा कर दिया। वहां एक संकरी लकड़ी की पुलिया थी जो खाई के दूसरे छोर तक जाती थी। साधु बोले, इस पुलिया को पार करो, लेकिन तुम्हें आंखें बंद रखनी होंगी। राजा पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर साहस जुटाया। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। नीचे खाई थी, अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो सीधा मौत। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार राजा ने पुलिया पार कर ली। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ, जब तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा था तब तुमने क्या किया? राजा ने उत्तर दिया, मैंने अपने हर कदम को पूरी सावधानी से रखा, अपना मन शांत रखा और सिर्फ अगला सही कदम रखने पर ध्यान केंद्रित किया। साधु बोले, बस यही तो जीवन का रहस्य है राजन। जब संकट घना हो और रास्ता न दिखे तो घबराओ मत, बस अगला सही कदम उठाओ। धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। राजा को उत्तर मिल चुका था। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहे, शत्रुओं के षड्यंत्र से न डरे और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ राजन, और अपने राज्य को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलाओ। यही तुम्हारी असली विजय होगी।
राजा विक्रमसेन अपने राज्य लौटे, शत्रुओं को हराया और इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर हो गए। शिक्षा। संकटों में ध्यान भटकाने वाली आवाजें बहुत होती हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सफल होता है। जब रास्ता न दिखे तो बस अगला सही कदम उठाने पर ध्यान दो। धीरे धीरे मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। एक सच्चे शासक की पहचान उसकी वीरता से नहीं, बल्कि उसके धैर्य और विवेक से होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप डीके गुरु चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें और देखिए हमारी दूसरी शानदार कहानियां।